सुनो राजे, आज ਅਸੀਂ ਚੈप्टर ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਰਾਜੇ रेशियो एनालिसिस या कई बुक्स च नाम लिखा होंदा अकाउंटिंग रेशियोज। ठीक है, रेशियो एनालिसिस एंड अकाउंटिंग रेशियो। कंपनीज दी जद भी तुसी एनालिसिस करनी है ਤੁਹਾਨੂੰ रेशियोज ਦੇ चार टाइप्स है। कितने टाइप्स? 4 टाइप्स है राजा। पहली इज लिक्विडिटी रेशियो, लिक्विडिटी रेशियोज। दूजी सॉल्वेंसी रेशियोज। तीजी टर्नओवर रेशियोज। टर्नओवर द एक्चुअली नेम, यू कैन आल्सो राइट एक्टिविटी रेशियोज। एक्टिविटी रेशियोज या टर्नओवर दोनों नाम लिख सकते हो। एंड फोर्थ प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज। ठीक है, ठीक है। रेशियोज ਦੇ ਕੀ टाइप है राजा? पहली लिक्विडिटी रेशियोज, दूसरी सॉल्वेंसी रेशियोज, देन एक्टिविटी या टर्नओवर रेशियोज एंड फोर्थ इज प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹੜੀ ਕਰਾਂਗੇ? लिक्विडिटी रेशियोज। ਇਹਦੇ ਚ ਪਹਿਲੀ ਰੇਸ਼ੀਓ ਰਾਜਾ ਆਂਦੀ ਆ ਕਰੰਟ ਰੇਸ਼ੀਓ। करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज। करंट रेशियो का फॉर्मूला करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज। सेकंड आंदी क्विक रेशियो। क्विक रेशियो, क्विक रेशियो नु लिक्विड रेशियो भी कहा जाता। फर्क समझ लो, टाइप का नाम लिक्विडिटी रेशियो आ, रेशियो का नाम लिक्विड रेशियो। ठीक है, मिक्स नहीं करना। क्विक रेशियो नु लिक्विड रेशियो भी कहा जाता या एसिड टेस्ट रेशियो भी कहा जाता। एसिड टेस्ट रेशियो की नाम लिखा क्विक रेशियो। क्विक रेशियो का फॉर्मूला इज क्विक एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। क्विक एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। ठीक है राजा, ईशान क्लियर है? क्विक एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। जिद्दां ही ਅਸੀਂ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਪੜਿਆ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਕੀ ਆਣਾ ਚਾਹੀਦਾ क्वेश्चन, सर क्विक एसिड ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ? ਤਾਂ ਹੈਲਪਿੰਗ ਫਾਰਮੂਲਾਸ 'ਚ ਮੈਂ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਡਾਟ ਲਗਾ ਕੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਲਪਿੰਗ ਫਾਰਮੂਲਾਸ ਉਹ ਐਸੇ ਲਿਖੇ ਜਾਣ। ਰੇਸ਼ੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨੰਬਰ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਹੈਲਪਿੰਗ ਫਾਰਮੂਲਾਸ ਵੈਸੇ ਡਾਟ ਪਾ ਕੇ ਲਿਖ। ਸੋ क्विक एसिड्स ਕਿੱਦਾਂ ਮਿਲੂਗੇ? ਸਾਰੇ ਕਰੰਟ ਐਸਿਡਸ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਕਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ? सर क्लोजिंग स्टॉक नहीं लेना। इन्वेंट्री भी लिखा हो सकता नाम, यस और नो? बैलेंस शीट पढ़ते सीख लिया इन्वेंट्री में स्टॉक, यस और नो? ठीक है, और प्रीपेड एक्सपेंसेस नहीं लेने। ठीक है, केड़े केड़े? क्लोजिंग स्टॉक एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस। अगर वो दोनों बाहर कट दोगे बाकी सारे एसेट्स की बचोगे क्विक एसेट्स। करंट चो बाकी आ दो बाहर कट के बाकी की बच गए क्विक एसेट्स। सो अगर मैंने क्विक एसेट फाइंड करने था इस फॉर्मूले तो आ जाओगे, और करंट क्विक एसेट क्विक रेशियो भी आप फाइंड कर सकते हैं। मेन दो ही रेशियोज थे,
पंजाब बोर्ड की बुक्स होर एक रेशियो आऊगी, वो बाद च देखांगे। ठीक है, फिर इस रेशियोज ਲਈ एक होर हेल्पिंग फॉर्मूला काम आंदा, दैट इज वर्किंग कैपिटल। की फॉर्मूला है पता किसी ने? करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। बोलो क्लियर है नी चीज, ये सुनो। क्वेश्चंस करिए दे अपन। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ ਫਸਟ क्वेश्चन ਚ? करंट रेशियो, करंट रेशियो ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਪੜਿਆ? करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। ਹੁਣ ਇਸ क्वेश्चन ਚ एक्चुअली पहला पर्पस मेन किया कि ਤੁਹਾਨੂੰ पहचान होए, क्लासिफिकेशन पता होए करंट एसेट ਚ ਆਂਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਦੱਸੋ ਇਹ ਚੋਂ करंट एसेट ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਕੀ ट्रेड रिसीवेबल करंट एसेट है? ट्रेड रिसीवेबल डेटर्स। अगर बाई चांस डाउट ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਵਾਲੀ बैलेंस शीट ਨੂੰ ਨਾਲ यूज कर सकते। ठीक है, ट्रेड रिसीवेबल करंट एसेट है, यस और नो? प्रीपेड एक्सपेंस, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, मार्केटेबल सिक्योरिटीज। ये मैं दसदा पॉइंट। लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग करंट एसेट है कि नॉन करंट है? नॉन करंट। फिक्स्ड एसेट जाना ना पीपी नॉन करंट है, ये नहीं आना। बिल्स पेबल करंट लायबिलिटी, क्रेडिटर्स करंट लायबिलिटी, डिबेंचर्स लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है, एनसीएल है, नॉन करंट लायबिलिटी नहीं आने। इन्वेंट्रीज करंट एसेट्स। एक्सपेंसेस पेबल ਦਾ मतलब ਕੀ ਆ? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस ਕਿਹਦਾ ਪਾर्ट ਸੀ? करंट लायबिलिटीज ਦਾ। तो ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਮਾਰਕੀਟੇਬਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀਜ਼ मतलब ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਪੈਸਾ ਇਨਵੈਸਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀਜ਼। ਮਾਰਕੀਟੇਬਲ ਦਾ मीनिंग ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਈਜ਼ੀਲੀ ਕਨਵਰਟੇਬਲ ਟੂ ਕੈਸ਼। ਬਿਲਕੁਲ, ਮਾਰਕੀਟੇਬਲ ਮੀਨਸ ਸਾਹਮਣੇ ਕਸਟਮਰ ਖੜਾ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੀ ਸੇਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ ਕਰ ਦੋ, ਪੈਸੇ ਆ ਜਾਓ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਰਕੀਟੇਬਲ। ठीक है, सो इट इज द शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स, मींस करंट इन्वेस्टमेंट्स, करंट इन्वेस्टमेंट्स। और ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਕਰੰਟ ਐਸੈਟ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਪਾਰਟਸ ਪੜ੍ਹੇ ਸੀ? 6। ਪਹਿਲਾ ਬੋਲੋ ਕੀ ਸੀ? बोलो यार, की ਕਰਦੇ ਹੋ? आ लो, आ जाओ वापस। दिखा कुछ? करंट इन्वेस्टमेंट मतलब शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, मार्केटेबल सिक्योरिटीज ਇਹਦਾ ਪਾर्ट ਆ। इन्वेंटरीज गिवन है क्वेश्चन, जो भी करंट एसेट है। ट्रेड रिसीवेबल गिवन है, वो भी करंट एसेट है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स गिवन है, वो भी करंट एसेट्स है। ठीक है, इन्नी चीजें मिल गई। और प्रीपेड एक्सपेंस गिवन है, अदर करंट एसेट का पार्ट है। और करंट लायबिलिटीज की भी देख ही जाओ, है ना शक्ल, या फिर लेके आओगे मैंने? शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, ट्रेड पेबल्स एंड अदर करंट लायबिलिटीज। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, एक्सपेंसेस पेबल है जेडे, सीएल का ही पार्ट है, अदर सीएल का, है ना। क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल, ट्रेड पेबल्स मीन सीएल। बस इन्ना ही है। ਹੁਣ ਕਿਹੜੇ ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ? ਮਾਰਕੀਟੇਬਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀਜ਼, ਥੀਸ ਆਰ ਕਰੰਟ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਮੀਨਸ ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟਸ। ਕੀ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਹਮਣੇ ਸੀਏ और सीएल आ गए सारे? तो करंट एसेट्स ऐड करोगे न्यूमरेटर आ जाएगा, करंट लायबिलिटीज ऐड करोगे डिनोमिनेटर आ जाएगा। जल्दी करो, 1 मिनट लगाओ। 10, 11, 12। 16 लाख के करंट एसेट्स आ रहे टोटल, और 8 लाख की करंट लायबिलिटीज आ रही हैं। 5 करंट एसेट ऐड हो गए, 3 करंट लायबिलिटीज ऐड हुई हैं।
डिवाइड करता 16/8, दैट इज 2:1। क्लियर ईशान? क्लियर है? फर्स्ट क्वेश्चन डन एवरीवन। सेकंड देखो, सेकंड ਨੂੰ सोच सकते हो तो थोड़ा ਜਿਹਾ देखियो ध्यान ਨਾਲ। करंट रेशियो पूछी, पहली चीज ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਜਾ ਚਾਹੀਦੀ रिक्वायरमेंट की है ਤੁਹਾਡੀ करंट रेशियो ਲਈ, करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज, आही रिक्वायरमेंट है कि दोनों चो कुछ भी क्लियरली पता था कि कितने करंट एसेट दिख रहे? नहीं। करंट लाइबिलिटीज दिख रही हैं? नहीं सर। ठीक है, एक चीज तो क्लियर हो गई। उस तो बाद अगली चीज देखो, ਤੁਹਾਨੂੰ पता की है, ਤੁਹਾਨੂੰ नॉन करंट लाइबिलिटीज पता, ਤੁਹਾਨੂੰ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स पता, शेयर होल्डर्स फंड्स, फिक्स टेंजिबल एसेट्स, टोटल एसेट्स। ਇਹਦੇ ਲਈ ਨਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਿਖਾਉਣ ਲੱਗਾ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੋਚੋ। ਤੁਸੀਂ बैलेंस शीट ਕੀਤੀ ਗੱਲ, बैलेंस शीट ਚ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਸਾਈਡ ਕੀ ਸੀਗਾ ਦੱਸੋ? ਚਾਰ ਨਾਮ ਸੀਗੇ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ? शेयर होल्डर्स फंड्स, उस तो बाद संपा मींस शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, ओदा रेशियो एनालिसिस च कोई रोल नहीं। फिर अगला नाम नॉन करंट लाइबिलिटीज, उस तो बाद करंट लाइबिलिटीज। और एसेट साइड कितने बच्चे सी? दो, केड़े केड़े? नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स। हुन जेड़ा अज क्वेश्चन करन लगे कि ओदे लई करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज चाहिए, बट दोनों अवेलेबल नहीं आ। हुन पहला ये सोचो अवेलेबल है की तुहाडे कोल, तुहाडा क्वेश्चन इजीली इहदी शक्ल देख के हो जाऊगा, दिमाग लगाना नहीं पऊगा अगर ये पैटर्न लगाओगे। तो उसी देखो, तुहानू शेयर होल्डर्स फंड दिखे, पुट करता, इत्थे आ जाऊगा। होर की दिखे? नॉन करंट लाइबिलिटीज भी देखिए, ओके सर आ भी मिल गया। करंट लाइबिलिटी नहीं पता, करंट एसेट्स नहीं पता, नॉन करंट एसेट्स नहीं पता, बट ओदे बच्चे पता, एक आ भी ओदा बच्चा ही है पीपी वाला। दूजा नॉन करंट इन्वेस्टमेंट भी ओदा बच्चा ही है, मींस 10 लाख और 6 लाख, 10 लाख और 6 लाख, 16 लाख दे नॉन करंट एसेट्स पता। होर की पता? सर टोटल एसेट्स पता 20 लाख दे, टोटल एसेट्स पता। तो एक कॉमन सेंस लगाओ, +1 तो करते आ रहे कि टोटल एसेट्स और टोटल लायबिलिटी सेम होंगी, यस और नो? हुन दसो, अगर तुहाडे को टोटल एसेट्स है और नॉन करंट एसेट है, कि ये बैलेंसिंग फिगर आ जाऊगा? अगेन टोटल लायबिलिटीज भी है, आ दोनों भी है, कि आ भी बैलेंसिंग फिगर आ जाऊगा? हो गया सी ए अपॉन सी आर। समझ लेगा? पैटर्न माइंड च पा लेना बस। बैलेंस शीट ही पिक की जो कल सीख के आए, इसीलिए वो बैलेंस शीट पहला करनी जरूरी है, इतने बहुत जगह हेल्प करनी उन्हें। शेयर होल्डर्स फंड्स की वैल्यू भी देख लो एक बार, कितनी सी? 12,80,000 और एनसीएल की 5,20,000। 12,80,000, 5,20,000, कितना हो गया टोटल दोनों का? 18 लाख। और नीचे है 20 लाख, मीन इतने बैलेंस किया है 2 लाख, दूजी साइड बैलेंस किया है 4 लाख, तो 4 लाख अपॉन 2 लाख आंसर किया है। कोई मुश्किल लगा किसी को? समझ रहे गल? सोचन का तरीका समझ आ गया किद्दां प्लान आउट करना क्वेश्चन ਨੂੰ? ठीक है, लिखन ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਆ तरीका भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। इक्वेशन फॉर्म भी एक अद्धे क्वेश्चन च करवा दूं, ठीक है, पहला इसी तरीके ਨਾਲ कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 3 वेरी इजी, सुनो ध्यान ना। की गिवन है करंट एसेट्स, इन्वेंटरीज, वर्किंग कैपिटल, पूछा की है? कभी भी रेशियो एनालिसिस का क्वेश्चन करना, पहली चीज तुसी देखनी मैनू पूछया की है, रिक्वायरमेंट की है, की पूछया? करंट रेशियो। रिक्वायरमेंट ओदे लिए की है? सी ए अपॉन सी एल। पहली चीज मैं क्या सर करंट एसेट्स तो अवेलेबल ही है, एक चीज मिल गई। दूजी चीज नु फाइंड करना करंट लायबिलिटीज, कितों मिल सकते? इन्वेंटरीज का कोई रोल नहीं क्वेश्चन, करंट एसेट्स इंक्लूडेड ही है, मैंने उत्थे चाहिए। वर्किंग कैपिटल मैंने एक्स्ट्रा चीज दी है, फॉर्मूला की है सी एम माइनस सी एल। अगर मैं ਇਹਦਾ फॉर्मूला कह करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज और करंट एसेट्स अवेलेबल है, मिल जाऊगी करंट लायबिलिटी।
मतलब हो गया क्वेश्चन, रास्ता समझ आ गया, हूँ सॉल्व करिए चलो। लिखो क्वेश्चन नंबर 3। करंट एसेट्स ਤੁਹਾਨੂੰ गिवन है ₹20 लाख। वर्किंग कैपिटल गिवन है, वर्किंग कैपिटल इज करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज। ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਰਟ ਫਾਰਮ ਚ ਕਰਨਾ ਕਰ ਲਓ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਅਸੀਂ ਪੇਪਰ ਚ, ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆਣਾ ਆ ਉੱਥੇ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਚ ਲਿਖਣਾ ਸਾਰਾ, ठीक है। सो वर्किंग कैपिटल राजा कितनी गिवन है 12 लाख और करंट एसेट्स 20 लाख। 12 लाख इज इक्वल टू 20 लाख माइनस करंट लाइबिलिटीज। सो करंट लाइबिलिटीज कितनी आ गई 8 लाख, यस और नो। सो की करंट एसेट करंट लाइबिलिटी दोनों मिल गए। सो देयरफॉर करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटी 20 लाख अपॉन 8 लाख। फोर 2.5:1, ठीक है। रेशियो इस तरह लिख दीजिए आप। 2.5:1। किसी ने डाउट? क्लियर, इजी। क्वेश्चन 4 देखो। ट्रेड पेबल्स गिवन है, वर्किंग कैपिटल गिवन है, करंट लाइबिलिटीज गिवन है। रिक्वायरमेंट करंट रेशियो ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ CA/CL। ਸਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਆ, ट्रेड पेबल्स ਦਾ ਕੋਈ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਕਲੂਡਡ ਹੋਊਗਾ, ठीक है। थर्ड और फोर्थ उन्होंने ये पॉइंट कवर करवाया जान के। ऊपर इन्वेंटरीज गिवन सी ऑलरेडी इंक्लूडेड इन करंट एसेट, दोबारा ना ऐड करने लग जाओ। गलती पता की करते बच्चे, करंट एसेट्स लोगे उस करना कि करंट एसेट 20 लाख और इन्वेंटरी 10 लाख दोबारा ऐड कर देंगे। राजे एक गल सोचो, अगेन अगर मैं बैलेंस शीट ते आईए आप, अगर असी गल कर रहे हैं करंट एसेट्स की वैल्यू मैं ਤੁਹਾਨੂੰ कही 20 लाख और मैं ਤੁਹਾਨੂੰ दसिया इन्वेंटरीज 10 लाख, की इन्वेंटरीज वो इंक्लूडेड नहीं है। इन्वेंटरीज 10 लाख है, बाकी सारे जो भी करंट एसेट्स हो गए, ठीक है। करंट एसेट्स टोटल तो 20 लाख कहते हैं, दोबारा ऐड करने नहीं करने ना, वो ऑलरेडी इंक्लूडेड है, ठीक है। सो थर्ड फोर्थ क्वेश्चन दोनों इसी पॉइंट पे फोकस करवा रहे ਤੁਹਾਡਾ कि थर्ड क्वेश्चन ने क्या इन्वेंटरीज ऑलरेडी इंक्लूडेड इन करंट एसेट्स है, और फोर्थ क्वेश्चन ने क्या ट्रेड पेबल्स ऑलरेडी इंक्लूडेड इन करंट लाइबिलिटीज है। बाकी कंसेप्ट सेम कि सीएल गिवन है तो वर्किंग कैपिटल जो करंट एसेट मिल जाओगे और रेशियो पुट कर दो। करो, 1 मिनट लगाओ। ਹੁਣ देखो क्वेश्चन च एक होर चीज आ रही वधिया। वर्किंग कैपिटल गिवन है, टोटल डेट्स गिवन है, नॉन करंट लाइबिलिटीज गिवन, और पूछा कि करंट रेशियो। बच्चा कहना मैंने कोई शक्ल नहीं दिख रही जो चाहिए है। करंट रेशियो चाहिए फॉर्मूला करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज, बट गिवन किया एक वर्किंग कैपिटल, एक टोटल डेट्स और एक नॉन करंट लाइबिलिटीज। अगेन एक बैलेंस शीट के कंसेप्ट पे आइए दोबारा, थोड़ा थोड़ा ऐड करी जाना ਤੁਹਾਡਾ बैलेंस शीट कंसेप्ट में। की बोलिया सी इधर शेयर होल्डर्स फंड्स, मतलब ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਾਮ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਕੁਇਟੀ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਕੁਇਟੀ। दूजा नाम की सीखिया सी नॉन करंट लाइबिलिटी, तीजा करंट लाइबिलिटी, उस साइड नॉन करंट एसेट और करंट एसेट्स। करंट लाइबिलिटी ਨੂੰ ਅਸੀਂ करंट में शॉर्ट टर्म, ਇਹਨੂੰ शॉर्ट टर्म डेट भी ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ शॉर्ट टर्म डेट देने ਆ ना पैसे, शॉर्ट टर्म ਚ देने। और एनसीएल ਨੂੰ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਫਿਰ लॉन्ग टर्म डेट। और दोनों ਦੇ टोटल ਨੂੰ ਕੀ ਕਹੋਗੇ टोटल डेट्स। यस और नो, कॉमन सेंस है। सीएल ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਰ शॉर्ट टर्म डेट, करंट एनसीएल ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ लॉन्ग टर्म डेट्स, ਤਾਂ टोटल ਨੂੰ ਕੀ ਕਹੋਗੇ टोटल डेट्स, ठीक है। ਆ ਦੋਨਾਂ ਦੇ डिफरेंस ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ वर्किंग कैपिटल। यानी चीज सीख चुके हैं। ਹੁਣ ਦੱਸੋ क्वेश्चन चेक करिए कि हो सकता क्वेश्चन या नहीं। ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਉਹਨੇ ਕੀ ਗਿਵਨ ਆ नॉन करंट लाइबिलिटी टोटल डेट्स। ਮੈਨੂੰ टोटल डेट पता, नॉन करंट लाइबिलिटी पता कि सीएल मिल जाओगे, सीएल मिल जाऊगा, ओके सर। उस तो बाद अगर सीएल आ गया मैंने वर्किंग कैपिटल पता है तो करंट एसेट भी आ जाऊगा।
करंट एसेट भी आ जाऊगा क्योंकि वर्किंग कैपिटल इज अवेलेबल। सो इनू हुन मैं सिखाया इदा आ, लिखवाऊंगा इक्वेशन फॉर्म। ठीक है, समझ लो पहला। होर तो कोई डाउट था नहीं किसी को? वर्किंग कैपिटल गिवन सी। सो लिखो क्वेश्चन 5, लिखो टोटल डेट्स इज इक्वल टू लॉन्ग टर्म डेट्स प्लस शॉर्ट टर्म डेट्स। लॉन्ग टर्म डेट इज द नेम फॉर नॉन करंट लाइबिलिटी, शॉर्ट टर्म डेट इज द नेम फॉर करंट लाइबिलिटीज। ठीक है, टोटल डेट्स दसो कितने गिवन है? 27 लाख। और एनसीएल कितना गिवन है? 24 लाख। 27 lakh total debts, NCL given at 24 lakhs. Can you find CL? Yes or no? Therefore, current liabilities आ गए रुपीज 3 lakh. Yes or no? सेकेंड फॉर्मूला किधर लगना? वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज। वर्किंग कैपिटल देखिए कितनी गिवन है? 6 लाख। वर्किंग कैपिटल गिवन है राजा 6 लाख। करंट एसेट्स फाइंड करने, करंट लाइबिलिटीज मिल गए 3 लाख। सो देयरफॉर करंट एसेट्स कितने? 9 लाख रुपीज। और रुपीज लगाना ना बोलियो। ठीक है, हो गया काम। दोनों चीजें मिल गया था, कैलकुलेट कर दो। करंट रेशियो इज इक्वल टू सी अपॉन सी एल, दैट इज 9 लाख ओवर 3 लाख। 3:1। यस और नो? ठीक, क्लियर। और आ वाला ना लिख लो एज अ हेल्प फिलहाल। जिस जिस क्वेश्चन ना सिखा रहे हैं ना, जिन्हें चीजों लिखी जाओ। क्वेश्चन नंबर 6 की गिवन है करंट रेशियो 2.5, वर्किंग कैपिटल 1,50,000। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ करंट एसेट्स एंड करंट लाइबिलिटीज। मेनू कितना करिए ऐसी? सुनो क्वेश्चन 6 देखो, ਇਹਦੇ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੂੰਗਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ। ਕਰੰਟ ਰੇਸ਼ੀਓ ਗਿਵਨ ਹੈ 2.5, वर्किंग कैपिटल गिवन है 1,50,000। कहते कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ करंट एसेट्स एंड करंट लाइबिलिटीज। ओके सुनो राजे, ਤੁਹਾਨੂੰ गिवन है करंट रेशियो कितनी 2.5 एंड वर्किंग कैपिटल इज 1,50,000। वी नीड टू फाइंड करंट एसेट्स एंड करंट लाइबिलिटीज। ध्यान ਨਾਲ सुनो, पहली चीज ਤੁਹਾਨੂੰ राजा करंट रेशियो गिवन है, जो गिवन है ਉੱਥੋਂ शुरू करिए। ਇਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੈ? करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज। और करंट रेशियो गिवन है 2.5। यस और नो? 2.5 गिवन है। इथों की समझ आया कि सर करंट एसेट्स मेरे 2.5 टाइम्स सीएल ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। यस और नो? कभी भी करंट रेशियो सपोज 2 आ मींस मेरे करंट एसेट्स डबल हो गए करंट लाइबिलिटीज तो 2.5 मींस दिस आर 2.5 टाइम्स ऑफ सीएल। ठीक है राजे? सो करंट एसेट्स की है 2.5 टाइम्स सीएल। और दूसरी चीज मैंने की गिवन है वर्किंग कैपिटल फॉर्मूला करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज। वर्किंग कैपिटल कितना गिवन दसो? 1,50,000। सो इतने 1,50,000 लगा लिया। करंट एसेट्स की जगह ते की मैं 2.5 सीएल यूज कर सकता है? यस और नो? क्योंकि करंट एसेट्स आर इक्वल टू 2.5 सीएल ओचो माइनस सीएल। तो 2.5 सीएल चो 1 सीएल माइनस करोगे की बचूगा? 1.5 सीएल इज इक्वल टू 1.5 लाख की करंट लाइबिलिटीज मिल गए। यस और नो? यस और नो? 1 लाख आ गया वेरीफाइड। हुन अगर सीएल मिल गया तो हुन करंट एसेट्स की सी सर 2.5 सीएल, तो 2.5 इंटू सीएल कितना 1 लाख, 2,50,000। कोई डाउट किसी ने? इजी।
ठीक है, ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਜਿਕ ਬਾਕਸ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਹੋਣਾ ਉਹੀ ਹੈ ਨੈਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਪੈਟਰਨ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਮਨ ਹੋਏ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। वर्किंग कैपिटल ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਈਸ਼ਾਨ? करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज, दोनों दी रेशियो की गिवन है करंट रेशियो 2.5 मींस करंट एसेट्स 2.5 टाइम्स है जब CL1 होगी 2.5:1 मींस 2.5 होते हैं और 1 होते हैं, तो इतने वर्किंग कैपिटल्स की आ गया। तो अनुराजा करंट रेशियो गिवन सी 2.5, क्या ना सुनो, करंट रेशियो सी 2.5 जिन्हों आप 2.5:1 कहने, तो CA की जगह 2.5 और CL की जगह 1 पुट कर सकते बॉक्स, तो फिर वर्किंग कैपिटल 1.5 आ गया, और वर्किंग कैपिटल की वैल्यू सानू पता है कि नहीं कि हम दोनों चीज़ा फाइंड हो सकती, जिथे जाना मल्टीप्लाई, जिथे है डिवाइड, सो इंटू 2.5/1.5 करोगे 2.5 लाख आ जाऊगा, इंटू 1/1.5 करोगे तो 1 लाख आ जाएगा। वही चीज इस तरह भी हो सकती है, पर ठीक है प्रेजेंटेशन चाहे क्वेश्चन फॉर्म च कर लो, शॉर्ट च कभी MCQ वास्ते करना पे तो इदा कर ली, अगर रिटर्न क्वेश्चन होया राजे तो आही पैटर्न ठीक है, अगर MCQ पैटर्न होया कोई क्वेश्चन तो इस तरह कर लिया कि सीधा तुसी 2.5 ਨੂੰ एज इट इज बॉक्स ਚ पुट करके ਤੁਹਾਨੂੰ वैल्यूज मिल जाओ, जल्दी हो जाएगा ना भी ਤੁਹਾਡਾ, सारा कुछ लिखना ही नहीं पे, बॉक्स बनाया हो गया काम, क्लियर है जी? ठीक है, इतने लिख देने और कादे ਲਈ फॉर MCQs। दिस वाज क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 7 देखो, ट्रेड पेबल्स गिवन है, इट इज अ पार्ट ऑफ करंट लायबिलिटीज, OCL गिवन है पार्ट ऑफ करंट लायबिलिटीज, मतलब टोटल करंट लायबिलिटीज कितने हो गए 6 लाख रुपीज से, वर्किंग कैपिटल गिवन है 18 लाख, करंट एसेट्स आ जाओगे, करंट रेशियो आ जाओगी, लगाओ एक मिनट, पहला लिखो CL इज इक्वल टू ट्रेड पेबल्स प्लस OCL, पहला की कर लेना प्रार्थना बैलेंस शीट ने आई से ना ट्रेड पेबल भी CL का पार्ट है और OCL भी CL का पार्ट है, तो पहला लिखो CL इज इक्वल टू ट्रेड पेबल्स प्लस करंट OCL अदर करंट लायबिलिटीज, स्नेहा अदर ओवरऑल CL आ गई ਤੁਹਾਡੇ को 6 लाख, ਹੁਣ वर्किंग कैपिटल ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਚੋਂ करंट एसेट फाइंड करना, फिर रेशियो लगा कोई डाउट होया पूछना या बैलेंस शीट च राजा CL ਦੇ ਪਾਰਟਸ ਪੜੇ ਹੋਏ ਆਪਾਂ, ਕੀ ਇਹ CL ਦਾ ਪਾर्ट ਆ, ਕੀ ਆ ਵੀ CL ਦਾ ਪਾर्ट ਆ, मींस दोनों मिला के करंट लायबिलिटी कितने दी होगी 6 लाख दी, ਹੁਣ वर्किंग कैपिटल ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਚੋਂ करंट एसेट्स भी आ जाओगे, दोनों मिल गए था फॉर्मूला लगा। क्वेश्चन नंबर 8, 8 तो पहला 9 देखो हो जाऊगा, करंट एसेट्स गिवन, वर्किंग कैपिटल गिवन, CL बैलेंस आया, रेशियो आ गई, डन। फिर उस तो बाद तुसी 8th क्वेश्चन देखो, सर वर्किंग कैपिटल गिवन है, टोटल डेट्स गिवन है, लॉन्ग टर्म डेट्स गिवन है, लॉन्ग टर्म डेट पता है, टोटल डेट्स पता था, डिफरेंस क्या होगा, शॉर्ट टर्म डेट मतलब CL कितना होगा 4.5 लाख, जब CL मिल गया तब वर्किंग कैपिटल की हेल्प ना करंट एसेट्स आ जाओगे, जब दोनों मिल गए था करंट रेशियो आ जाओगी। ठीक है, 8th और 9th कोई डाउट नहीं, चलो बस बहुत है, दोनों सॉल्व कर लो 8 और 9।